ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सब लोग को स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा। दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि प्रवेशा के हिसाब से किस प्रकार से प्रवेशा की बुक में चीजों को एक क्रम दिया गया है। उसमें भाषाभ्यास, व्यावहारिक शब्द, प्रहेलिका, संग्रहाय विषया, संस्कृत वांग्मय परिचय, कथा, संस्कृत व्यवहार और सुभाषितम। इस प्रकार से हर चैप्टर में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था, तो वर्णमाला के बारे में हमने थोड़ा सा ध्यान लिया था कि वर्णमाला में क्या क्या होते हैं। वर्णमाला बेसिकली 3 प्रकार की चीजें उसमें होती हैं। एक स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं और तीसरे अयोगवाह होते हैं। स्वर के बारे में जब हमने बात की थी, तो स्वरों का क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण, वो इस प्रकार से है कि उसमें अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, र, ल, ये हमारे स्वर में गिने जाते हैं। और स्वरों का जो वर्गीकरण है, उसमें हमारे पास ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। इसमें जो पहली लाइन में आपको अब दिखाई पड़ रहा है, छोटा वाला आ, ये सारे जितने भी छोटे स्वर हैं, इनको लिखा गया है। ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ, र, ल, ये ह्रस्व स्वर हैं। और जो दीर्घ स्वर हैं, वो उनके बड़े वर्ण हैं, जो आ, ई, उ, र। तो ये जो ह्रस्व स्वर हैं, उसके बाद एक मात्रिक होते हैं, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक होते हैं, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो त्रिमात्रिक होते हैं, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो ए, आई, ओ, औ, इस प्रकार से ये 8 मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं। और जो प्लुत स्वर हैं, प्लुत स्वरों की संख्या होती है 9। और इन सभी में आगे की तरफ 3 जैसा अक्षर लिखा जाता है, और इसको ये डिनोट करता है कि किस प्रकार से आप प्लुत स्वर को पहचानेंगे। तो अभी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे, कहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो ये हम लोग लास्ट टाइम देख चुके थे। र, र और र, ये इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं। ये आपको देखने में थोड़ा सा इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि आसानी रहे, आप पहचान पाए कि ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है, कौन से स्वर हैं, वो आपको थोड़ा पहचान में आ जाए। व्यंजनानी, व्यंजन को हम देखेंगे। व्यंजन हमने देखे थे कि एक वर्गीकरण किया था, वर्ग में हम लोगों ने व्यंजन को लिखा था। और उसमें काका गागा अंगा, चाचा जाजा या, टाटा डाडाना, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ, इस प्रकार से ये वर्ग बनाते हैं 5x5 का। और उसके बाद आते हैं या, रा, ला, वा, फिर शा, शा, सा, हा, ये आते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो वर्ग बने, उसका पहला जो अक्षर आता है, उस अक्षर को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो 5 लाइनें बनी यहाँ पर, ये 5x5 का एक वर्ग बना। तो इसमें से जो पहला वाला है, ये का वर्ग, क्योंकि इसका पहला अक्षर का है। इसी प्रकार से दूसरा अक्षर इसमें चा आता है दूसरी लाइन में, तीसरे में टा वर्ग, चौथे को ता वर्ग, पांचवें को पा वर्ग। इस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद आते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ, ये यारा लावा, ये अंतःस्थ कहलाते हैं। और ऊष्म वर्ण होते हैं शा, शा, सा, हा, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा शक्तज्ञा, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। और जितना भी अभी हम देख रहे हैं ना, जब हम आगे देखेंगे तो इनके बारे में और भी जानकारी हमको मिलती जाएगी, अभी आज ही के सेशन में, इसलिए थोड़ा सा इनको परिचय दिया जा रहा है यहाँ पर। अयोगवाह हमने देखे थे कि अम, अहा, ये अयोगवाह होते हैं। अम जो है वो अनुस्वार, जो बिंदी ऊपर लगी है वो अनुस्वार है। और ये जितने भी
स्वर होते हैं उसको फॉलो करते हैं, इसके ऊपर ही उनके साथ ही यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। और आहा, इसमें जो दो बिंदियां लगी हैं इनको विसर्ग बोलते हैं। ये नियम है अनुस्वार का कि अनुस्वार के बाद यदि स्वर हो तो अनुस्वार के स्थान पर मा आ जाता है। जैसे सह ग्रहम आगच्छति, इसमें ग्रहम के ऊपर बिंदी लगी हुई है, दिख रहा है ना आप लोगों को इसमें, सह ग्रहम आगच्छति, यहाँ पे देखिए ग्रहम, ग्रहम के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है हा के ऊपर, और आगे जो आया है वर्ण वो है आ, जो कि दीर्घ स्वर है। तो अगर हमने कहा कि अनुस्वार के बाद यदि स्वर हो तो अनुस्वार के स्थान पर मा हो जाता है वो, इसलिए ये यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा ग्रहम, तो यहाँ पे अनुस्वार मा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद यदि अनुस्वार अंतिम वर्ण हो तो भी वो मा में बदल जाता है। तो जैसे ग्रहम, ग्रहम में देखिए बिंदी ऊपर लगी हुई है और ये अंतिम है, इसलिए इसको हम ग्रहम ऐसे करके लिखेंगे। जलम को जलम ऐसे लिखेंगे, विद्यालयम में इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद है अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिनका मुख से और नासिका दोनों से उच्चारण किया जाता है, उसका एक चिन्ह है, चंद्र बिंदु के रूप में यूज करते हैं, जैसे हंसना, कुआं, चांद, अंधेरा, हंस, उस प्रकार से उसको लिखा जाता है। विसर्ग जो होते हैं, विसर्गों का प्रयोग किसी भी स्वर के बाद होता है। विसर्ग और अनुस्वार जो है ये स्वरों को यूज करते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इनकी सहायता से ही ये लिखे जाते हैं। और इसमें हा की ध्वनि पैदा होती है विसर्ग को जब हम बोलते हैं, जैसे रामः, हरिः, और वो जो जिस भी स्वर को वो पकड़े होता है उस स्वर की ही ध्वनि निकलती है। तो अगर आ है उसमें आ रहा है तो आहा बोलेंगे, ई आ रहा है तो ही के रूप में उसको बोलेंगे, ऊ आ रहा है तो ऊ के रूप में उसको बोला जाएगा। लेखन के नियम, अनुस्वार और मकार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब जैसे ये लिखा हुआ है नखम, अब नखम को हम लोग कैसे लिखेंगे? अब ये नखम जो है एक शब्द है, इसके बाद में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए इसको जो अनुस्वार है वो मकार में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को ये? हाँ हाँ तो समझ आ रहा है। हाँ यहाँ पर आप लोग बताते जाइए। अब मैंने आपको एक बताया, इसके बाद जो दूसरे शब्द आएंगे उसमें बताइएगा कि वो अनुस्वार ही रहेगा या उसको चेंज करके मकार हो जाएगा। तो अब आप लोगों को नियम पता है तो आप उसको बताइएगा। तो इस जैसे ये नखम है, नखम में इसमें माँ लिखा जाएगा, मकार हो जाएगा। इसमें बताइए क्या होगा? सहकार्यम, मकर आएगा। माँ आएगा। हाँ, माँ आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? पीछे है, स्वर है इसीलिए। स्वर है। ये के बाद स्वर आता है। हाँ, क्योंकि जो अनुस्वार है उसके बाद में अकार आ रहा है जो एक स्वर है। इसमें बताइए। यहाँ पर भी माँ आएगा। यहाँ पर भी म आएगा। अहम ग्रंथम। यहाँ पर देखिए तीन ग्रंथम है, और तो अपठम तीनों के में बारे में आएगा। बताइएगा, एक एक करके तीनों के बारे में बताइए। अहम, अहम एज इट इज रहेगा, ग्रंथम और अपठम में मकर आएगा। अच्छा, कोई और? ग्रंथम में म आएगा, अपठम एज इट इज रहेगा। अपठम एज इट इज रहेगा ना। अहम, अहम भी एज इट इज रहेगा। अच्छा हाँ, देखिए अब चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो अहम जो है ये पहला शब्द है और इसमें अनुस्वार के बाद में स्वर नहीं है। अगर स्वर होगा तो माँ आएगा, अगर स्वर नहीं है तो वो बिंदी बनी रहेगी, अनुस्वार ही रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि व्यंजन है इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। अब देखते हैं दूसरा, ग्रंथम। ग्रंथम में क्या है? अनुस्वार के बाद में स्वर है, इसलिए ये चेंज होकर माँ बन जाएगा, बिंदी हट जाएगी, माँ बन जाएगा। अपठम, अपठम के बाद में कोई शब्द नहीं है, लास्ट है, ये अंतिम शब्द है। अंतिम शब्द होने के कारण
अनुस्वार जो है वो माँ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया सबको? हाँ। एक बार अहम पे आप रिपीट कर सकते हैं क्या कि अहम क्यों नहीं होगा? अहम में देखिए जो अनुस्वार है वो हा के ऊपर लगा हुआ है और अनुस्वार के बाद में जो अगला शब्द आ रहा है उसका जो पहला अक्षर है वो व्यंजन है, हाँ। स्वर नहीं है। ग। गा। अच्छा। गा आचार्य जी, गा ये चूंकि अहम व्यंजन है, पढ़ने में तो अगर वो अहम स्वर ही होता- आएगा ना आचार्य जी? जी पढ़ने में तो अहम ही आएगा ना? नहीं, यहाँ पे उच्चारण नहीं बताया जा रहा, यहाँ कैसे लिखा जाएगा, लेखन नियम है, ये उच्चारण का नियम नहीं है। तो उच्चारण तो बोला- लेकिन सेम ही रहेगा ना, अहम ही रहेगा ना? हाँ, बोलने में सेम रहेगा, लेकिन हाँ, जब आप लेकिन उसको लिखने लिखेंगे, में केवल बिंदी आ जाएगी। हाँ, अगर ये ऐसे देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, अंतिम पद लिखा हुआ है अहम ग्रंथम अपठम, इसमें अगर आप आ ह के बाद में अगर माँ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे अच्छा। नहीं लिखना है। तो वो चूंकि आगे उसके जो है एक व्यंजन आ रहा है, इसलिए वो बिंदी ही बनी रहेगी, अनुस्वार ही रहेगा। ओके। तो वो व्याकरण के रूप से वो उचित नहीं है, वो गलत हो जाता है। और जो ग्रंथम है उसमें आपको माँ लिखना है, बिंदी नहीं लिखनी है। अपठम में आगे माँ लिखना है, बिंदी नहीं लिखनी है। केवल अहम में ऊपर बिंदी आएगी, अनुस्वार आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। आ गया। हाँ जी। दूसरा देखिए, दूसरा सब लोग कोशिश करें। एकम नगरम आसीत। एकम एज इट इज रहेगा, नगरम हाँ। म में बदलेगा। ये हाँ, नगरम में मकार आ जाएगा, एकम वैसा ही रहेगा। एकम ऐसा ही रहेगा, नगरम में मकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें बताएं। विद्याम में मकर आएगा। हाँ, विद्या में मकार आएगा। पूरा बोला करिए, जिससे आपको नियम याद हो जाएंगे। फिर इसमें अनुस्वार के बाद में स्वर आ रहा है, इसलिए वो मकार हो जाएगा। हाँ। तो आपको अभी इसी के साथ में, इसी सेशन में आपको सारे रूल याद होते जाएंगे। इसमें बताएं। देहम ह के बदले में मकार आएगा, ह के बाद मकार आएगा। केवल एक ही शब्द है इसीलिए ह में मकर आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, ऐसे ही बोलना है। ठीक है, अंतिम पद है इसलिए। अब ये जो है ना, ये पेज नंबर 95 है आपका किताब में, वहां पर ये आपको मिल जाएंगे, आप उसको रिफर कर सकते हैं प्रवेशा की बुक में। चलिए अब आगे देखते हैं। छोटी छोटी डिफिनीशन है, इनको देखते चलेंगे। जैसे वर्ण या अक्षर, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। उसके बाद आता है अगला शब्द, और तीसरा होता है वाक्य। ये जो है ये आपके वर्ण हैं, अक्षर हैं। नॉर्मली व्यंजनों में हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो ये काका काका अंगा चाचा चाचा यहाँ टाटा टाटा ना ताता दादा ना पापा बाबा माँ यारा लावा शा शा साहा ऐसे यूज होते हैं। उसके अलावा संयुक्त अक्षर हैं, शक्तर ज्ञा। जो शब्द हैं वो इस प्रकार से होते हैं जैसे देव, आत्मा, बाल, पट, चल, खेल। इस प्रकार से जो वर्णों को जोड़कर बनाए जाते हैं, एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों को जोड़कर जब हम लिखते हैं तो उनको शब्द कहते हैं, और इंडिविजुअल उनका जो कैरेक्टर होता है उनको हम लोग अक्षर या वर्ण बोलते हैं। अक्षर के बारे में आपको पता ही होगा, जो इसका क्षय नहीं होता उसको हम लोग अक्षर बोलते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। और जब हम लोग उसको लिखने के अंदाज में उसको उसका वर्गीकरण, नामकरण करते हैं, तब उसको वर्ण बोलते हैं। शब्द जो है वो वर्णों से या अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, और उनका अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा आपको पता नहीं चलता, उसका मतलब ज्यादा नहीं पता चलता। तो इसीलिए जब मतलब पता करते हैं तो उन शब्दों का जो समूह बनाते हैं उनको वाक्य बोलते हैं, जिससे कुछ मीनिंगफुल आपको समझ में आता है कि क्या बोल रहे हैं। जैसे बालक जाता है, संस्कृत में बोलेंगे बालकः गच्छति, वह हंसता है, सह हसति, पेड़ फल देता है, वृक्षः फलति। अभी मैंने इसी जो वाक्य बनाने का एक छोटा सा पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने देखा उसको?
किसी को कोई डाउट आया उसमें, कुछ समझ में आया है? हाँ, उसमें आप उसकी बात करें ना जहाँ पे अपनी सिटी बतानी थी। हाँ, तो उसमें मैंने दिया था कि किस प्रकार से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। हाँ 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 तो वो एक बार हाँ, वो देखिएगा, समझ अभी आ गया था। हम लोग यहाँ भी कवर करेंगे। लेकिन अगर ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो आप लोग अगर करते रहेंगे तो डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, थोड़ा बढ़ता जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल आपका। यहाँ भी पढ़ने में आप लोगों को मजा आएगा। तो अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया यहाँ तक? वर्णमाला, शब्द, अक्षर, वाक्य क्या होते हैं? जी आचार्य। हाँ अच्छा ऋषि, स्वर को भी वर्ण कह सकते हैं ना? किसको? स्वर को? हाँ हाँ, सब हैं, सभी जी। वर्ण में आते हैं। यहाँ मैंने जो है व्यंजन लिखे हैं, और व्यंजनों को जो लिखा है ना वो देखिए, काका गागा अंगा छा, जो भी लिखा है, जितना भी वर्ण लिखे हुए हैं उन सबके नीचे एक हलंत लगा हुआ है। जो नीचे डंडी लगी है इसको हलंत बोलते हैं। ये हलंत ये दिखाता है कि ये एक अक्षर है, एक वर्ण है। और कहने जो हम लोग डेफिनेशन के रूप में जब किसी वर्ण को या अक्षर को बोलते हैं तो उसको ये कहा जाता है कि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, ये बोले नहीं जा सकते। कोई भी इसमें जो लिखा हुआ है ये आप बोल नहीं सकते जब तक कि आप उसके साथ में कोई एक स्वर ना लगाएं। तो ये जो है जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन अक्षरों को जब आप बोलेंगे, कहीं इस प्रकार हलंत लिखा होगा तो उसको आगे कार लगा के उसको बोलेंगे। तो का है तो ककार, खा है तो खकार, तो कार लगाएंगे। वो चलाने वाली कार जो होती है वही कार हिंदी में, उसको लगाएंगे। तो चा लिखा है तो चकार, टा लिखा है तो टकार। तो इस प्रकार से जो भी होगा उसके आगे कार लगाएंगे। केवल एक एक्सेप्शन होता है जो रा के लिए है। रा को रकार नहीं बोलते, रा को रेफा बोलते हैं, रेफा। तो रेफा बोलेंगे उसको जहां कहीं भी होगा। ये क्लियर हो गया पार्ट सबको? जी। परफेक्ट। जी जी। तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण विग्रह क्या है। तो वर्ण विग्रह मतलब वर्णों को अलग अलग करना। तो जैसे का लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि का जो है वो ककार प्लस आकार से मिलकर बना है। एक बार बोलें सब लोग। और अकार को मिलकर। हाँ, तो अब ये जो आपने समझा, इसी को ही आप जो अगले दिखाए जाएंगे उनको आप लोग बोलते जाएंगे। जल्दी जल्दी सब लोग बोलेंगे तो जिससे ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगी। जकार और आकार को मिलाकर, गकार और इकार और ई को इकार मिलाकर। को मिलाकर को मिलाकर। जी। अच्छा देखिए, जब आप लोग का और जा जब बोला आपने, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ककार के साथ में आकार बोलना ही नहीं है, बल्कि वो आ की साउंड भी आनी चाहिए। तो जब आप का बोलेंगे तो का आ लास्ट में आना चाहिए, का जा आ निकलना चाहिए लास्ट में, क ज ऐसे नहीं बोलना है। तो वो साउंड जो आप जो सामने लिखी हुई है ना, स्वर लिखा हुआ, वो स्वर का एक ध्वनि आनी चाहिए आपके मुंह से। इस चीज को अभी से ही प्रैक्टिस में डाल लीजिए, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज बहुत सारी करते जाएंगे और उसमें आपको ही सब काम आएंगे। बोलिए। गकार गकार प्लस और ओकार, ओकार, गो। वकार प्लस वकार आकार, व। और अकार, व। लकार और वकार प्लस अकार, आकार, द। द। हाँ, सब लोग कोशिश करें। टकार वकार प्लस उकार, प्लस उकार, तू। तू। हम्म, शकार, शकार, क। टकार, वकार प्लस चकार, उकार प्लस यकार, द। संयुक्ताक्षर, हाँ, ये ककार, छ, शकार, त्र, ज्ञ, अ। तकार, रेखा, आकार, त्र। जकार, जकार, प्लस प्रकार, अकार, श्र। आकार, प्रकार, ज्ञान। श्र। प्रकार, रेखा, आकार, सत्र। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का और सब लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग फा बोलते हैं, फल वाला फा,
तो सब लोग बोलिए फल। फल फल फा में दोनों लिप्स आपके मिलने चाहिए। फ लिप्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन है, ये ध्यान रखिएगा। फा नहीं बोलना है। फा में जैसे आपकी बीच में से दोनों लिप्स के बीच में अगर हवा निकल रही है तो वो संस्कृत में अशुद्ध है। वो दोनों लिप्स मिल जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। फ फ हाँ, तो ये प्रोनाउंसिएशन सब लोग करते जाइए, अभी शुरू से ही आपके प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। फ फ हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अक्षर लिखा हुआ है इसको प्रोनाउंस करें, क्या लिखा है? श श श श इसको प्रोनाउंस करते समय सब लोग ध्यान रखिए कि ये छा नहीं है, इसमें का और शा की साउंड निकलनी है। श कक्षा श देखिए जब आप बोलते हैं ना कक्षा, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए आपने बोला का और फिर आपने बोला ये, तो श तो क्या? ये जो का है, ये का तो पहला आपने बोला, इसका का नहीं है ये छा में जो है ना ये का दूसरा है। तो का के साथ में हम लोग फिर बोलते हैं क, ये आधा हो जाता है का और फिर ये हो जाता है शा, कक्षा। क्या हुआ? कक्षा। कक्षा कक्षा हाँ हाँ, कक्षा इसमें छा नहीं बोलेगा कोई भी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो छा आता है ना, ये वाला छा जो आता है, ये छा नहीं बोलना है। ठीक इसकी ध्वनि अगर आपकी निकल रही है समझ लीजिए अशुद्ध कक्षा। प्रोनाउंसिएशन है। क्लियर हो गया सबको? हाँ 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 क्लियर हो गया। परफेक्ट। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्ण विग्रह हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे। इसमें देखिए जैसे राम लिखा हुआ है तो राम का वर्ण विग्रह क्या होगा? रा लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे रेफा, रे फा प्लस आकार प्लस मकार प्लस आकार। अब ये जो प्लस का साइन है इसको आप लोग योग भी बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको पूरे को? रेफा योग आकार 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 योग आकार मकार योग आकार। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को इतना? हाँ नहीं, फिर से बताइए फिर से। देखिए राम लिखा है ना, राम हाँ राम में पहला है रा को हम लोग बोलेंगे रेफा, रेफा। हाँ रेफा। उसके बाद में जो प्लस का साइन लगा हुआ है, धन जो लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे योग। योग और उसके बाद देखिए रा में बड़े आ की मात्रा है तो वो आ दीर्घ आ है ये, तो आ को बोलेंगे आकार आकार योग। योग फिर माँ लिखा है उसके नीचे हलंत है इसलिए उसको बोलेंगे मकार योग। उसके आगे आ लिखा हुआ है तो आकार। आकार। अच्छा हाँ दूसरे आगे एक्सरसाइज करिए, अभी सबको क्लियर होता जाएगा। सीता, सीता को कैसे लिखेंगे? सकार योग इकार योग ईकार योग टकार आकार। योग आकार। हाँ, आप देखिए कोशिश करिए कि इससे पहले कि आपके स्क्रीन पर वो दिखाई पड़े उससे पहले आप उसको खत्म कर लीजिए, वरना सरल हो। मेरे सर मेरे को एक डाउट है, इसमें अ जी। के नीचे तो हलंत की मात्रा है ही नहीं, फिर अपन उसको अकार क्यों बोल रहे हैं? अ क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, वो व्यंजनों में जो है हलंत लगाया जाता है, स्वर में हलंत नहीं लगाया जाता, लेकिन बोलेंगे वैसे ही। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब देखिए तीसरा आ रहा है, उसको करिए जल्दी से। राधा रकार योग रेफा योग आकार ढकार योग योग आकार आकार। योग धकार आकार। योग आकार। अब देखिए उन सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, अब जल्दी जब होती है ना तो सब गलती करते हैं। सिर्फ एक जनों ने बोला उसको रेफा, सब लोगों ने बाकी बोला रकार। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसीलिए थोड़ा एक्सरसाइज करने का अपना मजा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए।
क योग र योग ककार र योग रकार योग श- योग णकार शकार योग योग कार। णकार योग अकार। योग अकार। अकार, परफेक्ट। संस्कृतम, अब देखिए संस्कृतम को मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको समझने में भी। संस्कृतम जब हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सा के साथ में माँ, योग सकार प्लस कृत योग मकार। फिर इसको हम लोग एक बार और विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सकार योग अकार योग योग मकार। कार। अब तो सब लोग कर सकते हैं, यहाँ से करते जाइए। सकार योग ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना, सकार योग अकार योग मकार योग सकार योग ककार योग ऋकार योग तकार योग अकार मकार। ठीक है, तो कभी संस्कृतम का बनता है तो इस हिसाब से आप बनाएंगे। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, और सीखने के बाद अभी आपको थोड़े टाइम के बाद एक और एक्सरसाइज करवाएंगे, वहां पर आपको इसका मजा आएगा, तब आपका ये पूरा ज्ञान उसमें लगेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से सब लोग देखिएगा, इजी है तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आचार्य श्री, आपने बताया था मतलब जैसे संस्कृतम कुछ लोग बोलते हैं और कुछ संस्कृतम बोलते हैं, तो अनुस्वार को न पढ़े या म पढ़े, उससे आपने कोई वर्ग वाला वो हाँ, रूल वो बताया था। हाँ, फिलहाल उसको ऐसे शॉर्ट में याद रखिए, मकार बोलना है वहां पर। संस्कृतम में माँ बोलना है, माँ उसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग शब्दों के बारे में देख रहे हैं, शब्दों की उच्चारण पद्धति क्या है। तो शब्दों को बहुत गलत ढंग से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनकी जो शुद्धिकरण है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है ये संस्कृत सीखने वालों के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है। ये वर्णों के बारे में जानना, शब्दों के बारे में जानना, और इन सबको जानकर उनका प्रोनाउंसिएशन जानना, और उसके बाद में ही हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना, और फिर उसके आगे पढ़ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये लिखा है वर्ड जनता, इसको पढ़ें सब लोग। जनता जनता। 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 हाँ, तो पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या अंतर है? वो न पूरा है, वो आधा न है। नहीं, देखने में है, लेकिन बोलने में क्या है? बोलने में वो न न में थोड़ा से अकार है, जनता। वो हाँ। न में। अच्छा, एक एक करके बोलिए और बताइए, पहले जो भी बोल रहे हैं वो बताएं, पहले वाले को प्रोनाउंस करें और दूसरे वाले को प्रोनाउंस करें। पहले वाले को जनता। जनता और वो जनता हो जाएगा। अच्छा, तो आपको जनता बोलना है तो उसको जनता ऐसे बोलिए, ठीक है? अभी आप उसको एक साथ प्रोनाउंस करना है, जनता। जा में आ की मात्रा लग के आना चाहिए, ना में आ की मात्रा लग के प्रोनाउंस होना चाहिए, और ता में दीर्घ आकार आएगा, दीर्घ दीर्घ। आकार। हाँ, तो वैसे ही बोलना है, जनता, जनता। उसके बाद में लिखा है जनता, तो जनता जो है वो गलत है, जनता ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? आकाशवाणी आकाशवाणी। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। आकाशवाणी। आकाशवाणी। हाँ, तो आकाशवाणी। तीनों को पढ़िए। आकाशवाणी। तो देखिए, पहला बना आकाशवाणी, दूसरा बना आकाशवाणी, और चौथा बना आकाशवाणी। तो यहाँ पे जो शाह है वो पूरा होना चाहिए, उसमें आकार आपको बोलना है, आ की ध्वनि निकलनी चाहिए, आकाश वाणी। वाणी। आकाशवाणी। जो अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन है, वो जो दो आगे दिए हुए, उसमें कभी कभी लोग आकाशवाणी, आकाशवाणी
ऐसे बोलते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं बोलना है, पूरा पूरा बोलना है। इसको पढ़िए नेक्स्ट। दिनदर्शिका दिन दर्शिका दिनदर्शिका शिका दिन दर्शिका। देखिए दिन दर्शिका जिन्होंने बोला वो गलत है, वो दिन जो होता है वो आधा ना हो जाता है, तो इसलिए दिना दर्शिका आप की ध्वनि दिनदर्शिका दर्शिका। हाँ हाँ। दिनदर्शिका इज डायरी ना। हाँ ये इसमें न के बाद अह आएगा क्या, जैसे दिन दर्शिका या फिर दिन दर्शिका? दिन दर्शिका देखिए उसके आगे लिखा, सेकंड वाला जो है ना वो दिन दर्शिका है, हाँ हाँ हाँ। वो गलत है। आपको बिना दर्शिका बोलना, बिना दर्शिका। तो न के बाद थोड़ा सा पॉज आएगा। पॉज नहीं, आ की ध्वनि निकालेंगे अपने आप सही हो जाएगा। आप बोल के देखिए। दिन दर्शिका। हाँ नहीं बोलना है, दिन अकार। दिन दर्शिका। दिना दर्शिका। ठीक, समझ गया, धन्यवाद। हाँ दिन दर्शिका जो है और दिन दर्शिका ये भी दोनों अशुद्ध हैं, ऐसे नहीं बोलना है। इसको बोलिए गणपति गणपति। गणपति। हाँ आ की देखिए, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आ की ध्वनि निकलनी है, आपको वैसे ही बोलना है। आपको अजीब सा लगेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत के हिसाब से आपका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होता चला जाएगा। गणपति। 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 हाँ गणपति, गणपति बोलते हैं ना बहुत से लोग, गणपति गणपति। तो वो अब हम लोग के लोकल जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसमें हम लोग हिंदी में गुजराती में इस प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन वो अशुद्ध हो जाते हैं संस्कृत। इसको पढ़िए जन्म 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 जन्म। हाँ तो जन्म जो है वो सही है, जन्म जो है वो अशुद्ध है। दूसरा देखिए धर्म 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 धर्म। धर्म सही है, धर्म गलत है। कर्म कर्म करम। कर्म करम। तो इसमें आपको पता चल ही रहा है कि किस प्रकार पहले लिखे हुए जो शब्द हैं वो सब शुद्ध प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, और दूसरे जो दूसरे तीसरे लिखे हैं वो सब अशुद्ध हैं। तो आपको बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं धर्म कर्म का काम करो, तो धर्म कर्म नहीं होता, धर्म कर्म। धर्म कर्म। कर्म नहीं, कर्म। शक्ति 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 शक्ति। नहीं अभी देखिए, शक्ति नहीं है वो, ये है शक्ति। इसमें ई की जो मात्रा है पहले में छोटी है, दीर्घ और ह्रस्व के बीच में आपको देखना है। तो पहले वाले में ह्रस्व है स्वर, ई की जो मात्रा है वो ह्रस्व है, तो बोलेंगे शक्ति। और दूसरा जो है उसमें दीर्घ हो जा रही है ई की मात्रा, तो इसको बोलेंगे शक्ति। शक्ति और वो दीर्घ है शक्ति, तो उसको देर तक बोलना है, इसको थोड़ा जल्दी बोलना है, शक्ति 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 शक्ति। शक्ति। तो जो लोग शक्ति बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, शक्ति होता है। अच्छा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, शायद सुनने में भी उतना ज्यादा लोगों को नहीं है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन से समझ में आ जाएगा। और इसमें मात्रा भी तो दूसरे पे है ना, जैसे पहले में क पे छोटी की मात्रा है, दूसरे में त पे बड़ी की मात्रा है। नहीं नहीं, वो क्या होता है कि जब आधा अक्षर होता है ना, हाँ का जो है वो आधा है, मतलब का जो है वो ह्रस्व है। हाँ। जब आधा होता है या ह्रस्व स्वर होता है तो उसके पहले से जो मात्रा लगी होती है वो एक्चुअली में का के ऊपर लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है। हाँ दूसरा पढ़िए। वीरेंद्र 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 वीरेंद्र। हाँ तो इसमें कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पहले में दीर्घ है स्वर वीरेंद्र, और दूसरे में ह्रस्व है वीरेंद्र। वीरेंद्र दोनों में डिफरेंस है। तो बहुत से लोग वीरेंद्र को वीरेंद्र बोलते हैं, छोटा कर देते हैं ई की मात्रा, जो कि अशुद्ध हो जाती है। देखिए ये एक दूसरे प्रकार के हैं, इनको देखिए, यजमान बोलिए इनको। यजमान 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 यजमान। यजमान
जजमान। यहाँ पर यजमान है, यजमान हम लोग बोलते हैं, वो गलत है। उसमें आधा नहीं करना है, यजमान नहीं बोलना, यजमान, हाँ, यजमान, आनी चाहिए ना। तो यजमान। यजमान, उसको दूसरे प्रकार से जो प्रोनाउंस करने हैं, वो या को ही चेंज कर देते हैं, जा बना दिया जाता है कुछ जगहों पर, तो वो यजमान हो जाता है। आपने सुना होगा, सर बहुत एक क्वेश्चन है, इसमें ज में ह का साउंड भी आ रहा है क्या? नहीं, कहीं पर भी हा का साउंड नहीं आएगा। ये सारे ओके, शुद्ध य ज मान। शाखा, हाँ। विज्ञान, अब वैशाख, ठीक है, धन्यवाद। सेकंड पढ़िए। वैशाखा, वैशाख। हाँ, तो वैशाख, इसमें देखिए जो ऊपर दो मात्राएं लगी हैं, वो दीर्घ ए है, उसकी मात्रा है, इसको हम लोग वही पढ़ते हैं संस्कृत में, इसको वैशाख। वैशाख, वैशाख, वैशाख। वैशाख। आ की मात्रा लास्ट में आनी चाहिए, वैशाख। और वैशाख। हाँ, और इसको बहुत सी जगहों पे बा की जगह बा बोला जाता है, जो फिर हाँ इसको हाँ। अशुद्ध बना देता है। विज्ञान, विज्ञान जो है, इसमें देखिए हम लोग गा और या बोलते हैं। विज्ञान, ज्ञा को हम लोग गा और या बोलते हैं। अभी आपको पहले क्या पढ़ाया था कि ज्ञा जो है वो एक छत्र ज्ञा संयुक्ताक्षर है। हाँ, तो ज्ञा किससे मिलकर बना है? आधा ग और य। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, ज और जकार, अकार, आचार्य जी, अकार। जकार, आचार्य जकार जी, और यकार। आचार्य ठीक जी, है जी। वो विज्ञान आपने अभी जो बोला था ना, विज्ञान, उसको हाँ। विज्ञान भी बोलते हैं ना कोई? नहीं, देखिए संस्कृत में देखिए कैसे बोला जाएगा, इसीलिए मैंने दिखाया कि जब आपने संयुक्त अक्षर जो ज्ञा लिखा, ज्ञा हम लोग हिंदी में, गुजराती में, इन सब में हम लोग ज्ञा बोलते हैं, मतलब लेकिन ग आधा और य। हाँ, आधा गा तो गकार हो गया और या हो गया, य गकार यकार ऐसे करके हम लोग उसमें यूज करते हैं, प्लस आकार। लेकिन तो फिर ये एक्चुअल विज्ञान भी तो संस्कृत में बोला जाता है। विज्ञान, देखिए विज्ञान संस्कृत में नहीं बोला जाता, संस्कृत में विज्ञान बोला जाता है। जो हाँ आपको वही, लगता है कि विज्ञान की तरह बोला जा रहा है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। तो यहाँ उसका पे ज्ञा उसका का प्रोनाउंसिएशन जा और या से ही करना है संस्कृत में। मतलब विज्ञान, आधा ज और य। आधा जा और या, ये जो या, है ना, विज्ञान, हाँ, ये जो अक्षर है या नहीं है, या है। इसको आप हाँ 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 हाँ। या के विज्ञान ऊपर बोलेंगे। आगे कैसे पढ़ेंगे, आगे या लिख नहीं सकते आई उसको। बोलते हैं इसको, आई। हाँ, विज्ञान, देखिए आप बोलते हैं ना चकार, जब चकार जहाँ पे आता है वो चा वर्गा जो में आता है, ये चा वर्गा में पढ़िए, च छ ज झ अच्छा, जजन्या, हाँ, वो यहाँ है ये, च छ ज झ यहाँ। आई आई। हाँ, ज्या हो जाएगा, ज्या, ज्ञा, विज्ञान, 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 विज्ञान। 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 तो इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो इतना मतलब शॉर्ट में इसको करना है कि वो आपको जा और या अलग अलग नहीं आए, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, तो उसके जो विज्ञान, बीच का जो गैप है वो कम करना है आपको। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे विज्ञान। विज्ञान। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट आया ये आपका शुद्ध और शुद्ध। पहले वाले में शकार और दूसरे वाले में सकार। सकार। एक में शरीफे वाला सा है, दूसरे में सरोते वाला सा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें शुद्ध बोलना है, इसमें आपको टंग से ऊपर, टंग को ऊपर की तरफ ले जाना है, शुद्ध बोलना है, और शुद्ध नहीं। शुद्ध, हाँ, शुद्ध, इसका आगे पढ़िए, शुद्ध, शंकर, शुद्ध, आगे पढ़ें। शंकर, 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 शंकर। शंकर, शंकर, क्या अंतर है शंकराचार्य, दोनों?
तीनों में क्या अंतर लग रहा है? शंकर उसमें वो आ, पहला वाला सही है। उसमें आ फिर क फिर र। शंकर। हाँ शंकर तो देखिए पहला तो शंकर। अंतर ये है कि जो शाह है, शकार जो है उसमें वो थोड़ा ऊपर से बोलते हैं और सकार जो है थोड़ा नीचे से बोलते हैं। तो ये सा सरौते वाला सा नहीं बोलना है, शाह बोलना है, शरीफ वाला शाह बोलना है, श ये शुद्ध है। तो शुद्ध नहीं है, शुद्ध है। शुद्ध। हाँ, शुद्ध है सर शंकर में शरीफे वाला हम्म शाह। और बाकी लिखने का तरीका है वो सारे सही हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सर शंकर वाली लाइन में दूसरे और तीसरे में क्या फर्क आया, कैसे बोलना है, एक बार वो बता सकते हैं आप? उसमें केवल आप सा को देखिए, तो हाँ जो शाह है उसमें आपकी ज्यादा हवा निकलेगी मुंह से जब आप बोलेंगे शंकर, और हाँ जो दूसरा वाला लिखा है उसमें बोलेंगे शंकर, ये फ्लैट हो जाता है शंकर। उसमें जो है आपकी पहले वाले में आवाज ज्यादा निकलेगी, हवा ज्यादा निकलेगा, शंकर शंकर। इसमें उसमें अनुस्वार भी लगा है ना सब पे? हाँ वो सब में लगा हुआ है, वो बाकी का सब ठीक है, बाकी का सब में सेम लिखा हुआ है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे उसके लिए। अभी सिर्फ ठीक आप है। शाह और सा में डिफरेंस समझिए। ठीक है, वो समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट देखें। योग योग जोग योग। जोग योग हाँ, योग। तो अब या को जा नहीं बोलेंगे, तो बहुत से लोग जो बोलते हैं, जोग तो वो योग नहीं है, जजमान नहीं है। इसी प्रकार कल्याण अणा है ये। कल्याण। कल्याण हाँ, तो कल्याण ना नहीं है, कल्याण। फ्लैट नहीं होता, ये अणा है, टंग ऊपर हाँ लगा के छोड़ना है उसको, कल्याण। हाँ कल्याण। तो कल्याण नहीं बोलेंगे, कल्याण बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाण। बाण 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 दोष दोष। दोष दोष संदेश 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 संदेश। हाँ, तो अब ये ध्यान रखेंगे कि शा और सा शा हम्म ये किस प्रकार से यूज होते हैं और शुद्ध कौन से हैं। बिल्कुल। चलिए उसी में आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ें। कृष्ण 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 कृष्ण। इतने प्रकार से मिनिमम, इतने हम्म प्रकार से लोग प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग ढंग से लिखते भी हैं और हम्म प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही करते हैं। तो इसमें जो हम्म पहला वाला है कृष्ण, वो शुद्ध है, सही है। बाकी उसके मतलब परिवर्तित रूप हैं जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में लोग यूज करते हैं, वो बाकी सब अशुद्ध हैं संस्कृत के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। स्नान 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 तो बहुत से लोग स्नान को स्नान पढ़ते हैं, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, स्नान। नेक्स्ट स्थिर, स्थिर स्थिर अस्थिर। अस्थिर अस्थिर आ नहीं लगाना है, आ तो है ही नहीं उसके अंदर, स्थिर राइट। अस्थिर हाँ, स्थिर, अस्थिर स्थिर। स्थिर स्थिर नहीं बोलना है। स्थिर हाँ, देखिए स्थिर अभी क्या होता है ना, गलत हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो व्याकरण के रूप से थोड़ी गलत हो जाती है। जैसे स्नान, स्नान का मतलब होता है नहाना, स्नान का मतलब होता है, आ को हम लोग नहीं जनरली नाना नेगेटिव बोलते हैं। तो जो स्नान करने जा रहे हैं आप उसको बोल रहे हैं स्नान, मतलब स्नान मत करो। स्थिर, कोई कोई चीज रुकी हुई है, स्थिर है, आप उसको बोला अस्थिर, अस्थिर तो बिल्कुल उल्टे रूप हो जाते हैं उसके। हाँ बिल्कुल। स्तुति, स्तुति अस्तुति स्तुति अस्तुति नहीं बोलना। अस्तुति स्तुति अस्तुति स्तुति अस्तुति। स्थापना स्थापना। स्थापना स्थापना अस्थापना अस्थापना स्तोत्र स्त्रोत स्त्रोत अस्तोत्र अस्त्रोत अब देखिए इसको बहुत से लोग क्या होता है ना, थोड़ी सी टंग आप चलाते हो, थोड़ी टंग अपने आप चल जाती है। तो ये जो स्त्रोत लिखा हुआ है, स्त्रोत, अब इसको बहुत से लोग क्या करते हैं, स्त्रोत्र लास्ट में भी तामिल रा लगा देते हैं। तो लास्ट वाले तामिल रा नहीं लगाना है, ध्यान। स्त्रोत,
स्रोत 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 ता स्रोत हाँ, स्रोत स्रोत स्रोता हाँ अस्त्रोता तो विपरीत हो गया। स्पष्ट 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 अस्पष्ट स्पष्ट हाँ, देखिए अस्पष्ट। स्पष्ट का मतलब हो गया एकदम साफ है। हम्म अब जो लोग अस्पष्ट बोल रहे हैं इसका मतलब है उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, स्पष्ट। हाँ उल्टा ही हाँ हो गया उसका, हाँ हाँ अनक्लियर अनक्लियर हो गया, अस्पष्ट है। स्थिति 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 स्थिति। हाँ, तो बहुत से लोग ई का प्रयोग करते हैं शुरू में, स्थिति है उसको स्थिति वो पढ़ेंगे, तो स्थिति नहीं पढ़ना है, स्थिति पढ़ना है। स्थिति बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पकड़ में आना और पकड़ में नहीं आना, बस दोनों के बीच की जगह है वो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के आप बोलेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे रहेंगे। अब देखिए इसको पढ़िए, क्या लिखा है, एक एक गंगा। वर्ड गंगा सब लोग उसको गंगा गंगा पंकज 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 अंकनी अंकिनी अंकनी किनी नहीं, अंकनी, अंकनी अंकनी कंचन 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 अंगुली 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 दिनदर्शिका दिनदर्शिका शंकर शंकर निरंजन निरंजन द्विचक्रिका द्विचक्रिका कुंचिका कुंचिका रंगवल्ली रंगवल्ली ओम 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 अब तीनों ओम बोलने में कुछ अंतर नजर आ रहा है। हाँ ओम 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 तो इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, इसलिए हाँ। ये थोड़ा, और उन चलिए तीनों में इसके फर्क क्या था? तीनों में से कोई गलत है क्या? नहीं गलत कोई नहीं है, सब सही है। ठीक ठीक है, धन्यवाद। एक्सरसाइज है, इसको प्रोनाउंस करिए। विजित विजित विश्व विश्व मनो अभिरामम मनोभिराम वीत विश्व मनोभिरामम हाँ, विजित विश्व मनोभिरामम। अभिरामम। तो यहाँ पे जो बीच में ये जो आए हैं ना, एस लिखा हुआ है, हाँ इस एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये अवग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अवग्रह अवग्रह। अब जैसी भी राइटिंग है आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है माउस से। तो अवग्रह कहते हैं इसको, और इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लेकिन ये एक व्याकरण के रूप में जब आप इसको देखेंगे तो ये बेसिकली एक आ होता है, और आ की जगह इस साइन को यूज किया जाता है। तो ये साइन बेसिकली ऐसे करके ऐसे आ जाता है, ठीक है, जो एस की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये आ होता है यहाँ पर। तो यहाँ तो मतलब अगर इस शब्द में आ था तो भी सही है ये? आ आता है, उसकी जगह ये साइन बनाया जाता है, लेकिन इस साइन को बनाने के बाद में इसका मतलब होता है कि आप उसको आ को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे अभिरामम लिखा हुआ। जब इसको तोड़ेंगे यहाँ से हाँ तो ये हाँ हो जाएगा अभिरामम, लेकिन जब आप इसको साथ में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा विश्व मनो अभिरामम की जगह आप इसको भिरामम पढ़ेंगे। और ठीक है? नहीं बोलना अच्छा है। आ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब इसको अलग करेंगे तब ये पूरा मिलके बन जाएगा अभिरामम। अच्छा 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 ठीक है, समझ गए। तो मनोभिरामम 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 बोलना है। आचार्य जी जी आचार्य जी जी बोले। ये जो अवग्रह है वो इसका आगे का जो अक्षर है नो, तो उसको लंबा के मतलब दीर्घ में बोलना होता है ना, हाँ, जो इसलिए देखिए उसको एस दिया जाता है, ऐसा है ना? किसी भी नहीं, उसको देखिए आ से जो जो अवग्रह है उससे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। जो अवग्रह किसके लिए होता है कि आगे के अक्षर को दीर्घ करने के लिए उसको एस दिया जाता है, नहीं मतलब उससे उससे कोई मतलब नहीं। मनोभिरामम ऐसे। नहीं देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ।
ये जो विजित विश्व मनो, तो म के बाद में ना लिखा हुआ है, ना में ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। ना में ओ की मात्रा लगने से क्या हुआ, ना जो है वो अपने आप में ह्रस्व व्यंजन है। हाँ, दीर्घ 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 हो गया। नहीं, अब इसमें जब ओ की मात्रा लगी तो इसमें स्वर लग गया, स्वर जुड़ जाने से ये दीर्घ हो जाता है। हाँ, ये तो दीर्घ स्वर है ये। हाँ, तो ये दीर्घ हो जाता है, इसलिए हो जाएगा नो। लेकिन उसके आगे जो एस लिखा हुआ है, अवग्रह है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही पढ़ेंगे, विजित विश्व मनोभिरामम। हाँ, लेकिन सर दीर्घ में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि दो 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 का 2 स्टेप 3 स्टेप, तो जब एस लगता है तब 3 स्टेप में चला जाता है, नहीं मतलब उसको लंबा खींचते ज्यादा, दीर्घ को और थोड़ा दीर्घ कर देता है। नहीं उसको वो उससे नहीं जाता, वो प्लुत स्वर होगा तभी जाएगा, उसके अलावा नहीं हाँ, जाएगा। प्लूत में जाता है ये। हाँ, ये प्लुत का नहीं है, ये अवग्रह दूसरी चीज है। ये अवग्रह केवल इसलिए है, ये साइन केवल इसलिए यहाँ पर बनाया जाता है जिससे आपको पता रहे कि यहाँ पे आ था, लेकिन अब नहीं है, मिलाने के बाद में नहीं है। ये एक वर्ड है पूरा, विजित विश्व मनोभिरामम, ये एक पूरा एक वर्ड है। लेकिन ये कई छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आ जो है वो खो ना जाए, आप भूल ना जाए कि यहाँ बीच में आ था, इसलिए यहाँ पे एस का साइन बना दिया जाता है, ठीक है। ओके। हाँ, अब देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ी चुके हैं कि काका गागा अंगा चाचा ना टाटा टाटाना, इसको हम तावर चावर बोलते हैं। इनका एक और नाम है, इनको कु चू टू तू पू ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। तो या तो हम पहली लाइन को काका गागा अंगा, इसको कावर्गा बोलेंगे, या इसको हम कु के नाम से अगर कहीं पे आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि ये इस लाइन की बात कर रहे हैं जिसमें ये सारे अक्षर 5 वर्ण हैं इसके अंदर, काका गागा अंगा। टू अगर लिखा है तो इसका मतलब है टाटा डाटाना, ठीक है। चलिए, अब देखिए अनुस्वार और वर्गीय व्यंजन, तो ये आप लोग जल्दी से देख लीजिए इस चीज को भी, हम लोग इसको 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। अब देखिए, ये लिखा है गंगा, गा के ऊपर अनुस्वार लगा है, और उसके आगे लिखा है गा, गा जो है वो दीर्घ। तो यहाँ पर जो वर्गीय व्यंजन है, ये जो गा आगे सेकंड वाला जो गा लिखा हुआ है, ये कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में। क वर्ग में आता है। क वर्ग का कौन सा वर्ण है ये? तीसरा। तीसरा वर्ण। तीसरा। हाँ, और उसका 5वां वर्ण क्या होता है? अंग। अंगा। हाँ, अंगा बोलिए जो भी बोलिए। वो जो देखिए अनुस्वार है, वो अनुस्वार परिवर्तित हो जाएगा, वो जो बिंदी है वो परिवर्तित हो जाएगी, और जो उसके आगे लिखा हुआ है वर्ण, जो कि गा लिखा हुआ है, वो जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का अंतिम वर्ण, वो वर्ण से अनुस्वार को आप रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बनेगा? ऐसे लिखते हैं हिंदी में गंगा, लेकिन संस्कृत में लिखेंगे इस प्रकार से, गंगा। रूल समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ जी। जो सेकंड वाला गा लिखा हुआ है वो किस वर्ग का है? उस वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा, उस वर्ण को आप अनुस्वार हटाएंगे, अनुस्वार की जगह उसको लिख देंगे। चलिए, दूसरे एक्सरसाइज, अब आप एक्सरसाइज करिए, आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें। नेक्स्ट आप बताएंगे। संचिका, छ जज न, जो च वर्ग का आखिरी उससे उससे बदले संचिका। तो ये आप हिंदी में लिखते हैं संचिका, यहाँ पे ना लिखते हैं, लेकिन संस्कृत यहाँ लिखेंगे, वहां पे संचिका। क्लियर हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए। उच्चारण क्या है आचार्य श्री? च वर्ग का जो आखिरी वर्ण है उसका उच्चारण क्या है? या या। हिंदी में हम लोग यहाँ बोलते हैं, और यहाँ जो है वो आ नहीं निकलना चाहिए लास्ट में, संस्कृत में वो यहाँ करके उसमें ऊपर अटक जाता है, तो उस प्रकार से
हम लोग संस्कृत में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप अभी के लिए उसको समझने के हिसाब से ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है। कंटकम, इसमें क्या आएगा अनुस्वार की जगह? न आएगा। हाँ, टाठा डाडा ड़ा, ड़ा बोलिए उसको, ना नहीं बोलेंगे। ना अणा। जो है ता वर्ग में आता है, ता था दाधा ना, हाँ, न, अणा अणा ड़ा आएगा। तो अणा। ये हो जाएगा कंटकम। इसको पढ़िए। अंतः, अनुस्वार किसमें परिवर्तित होगा? न, न, न तथा आएगा, न, आ आधा न न आएगा। आएगा, आधा न हाँ, आएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? तकार का अंत। अंतिम वर्ण आएगा। ता वर्ग जो है, ता वर्ग का अंतिम वर्ण ना आएगा। वर्ग का अंतिम, अंतः। अम्बा, ब वर्ग में पप्पा बब्बा ब मा, ब भ म म आएगा। म, अम्बा, अम्बा। अम्बा। हम्म, कख ग न, त का नाम न क आएगा। वर्ग का। टंग टंग, या टंकणम, अंकनम, अंचलम, चछ जल, च च ज ज न, अंचलम, अंचलम, अंचलम। ग संगीतम, ख ग घ गगगखन, ग ख ग अखगखन, संगीतम, संगीतम। संबंधः, संबंधः, सम सम योग बम आप देखिए, योग हिंदी धा, के संबंध। वर्ड पता है तो बोलना आसान है, और लेकिन आपको अब समझ में आएगा कि इस प्रकार से अनुस्वार क्यों बार बार चेंज हो रहा है। राइट। पहला जो सा के ऊपर अनुस्वार है वो किस में कन्वर्टेड होगा? वो हम देखेंगे अगला जो अक्षर आ रहा है बा, तो बा जो है किस वर्ग का है? पा वर्ग का है। पा फा बा भा मा, तो आधा मा है। कन्वर्ट होके माँ में चला जाएगा, मकार बन जाएगा। फिर उसके बाद बा के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार, तो वो अनुस्वार उसके आगे वाला देखिए किस में आता है? तो ये आता है धा। धा किस में आता है? ता वर्ग में। ता वर्ग में आता है, तो ता थ द ध न, तो इसलिए यहाँ पे ये नकार में चला जाएगा। तो पहला वाला मकार बनेगा, दूसरा वाला नकार बनेगा। संबंध। ठीक है, अभी जो बचपन से हम लोग बोलते आए तो हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों पर, लेकिन अब ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से चीजें बनी है, हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल में रिलेशन क्या है। सही। बताइए क्या आएगा पहले वाले में? क्या आएगा? माँ, न, नहीं, पहले क्या आ रहा है? धा आ रहा है। ना में जाएगा। ना में जाएगा। दूसरे वाले में क्या होगा? अंग, क वर्ग, क वर्ग में अंग। क्लियर होगा? ये आपको पेज नंबर 116 पे मिल जाएगा। आपको आपकी एक्सरसाइज अगर किसी को देखनी हो अपने उसमें, तो प्रवेशन के बुक में 116 पर मिल जाएंगी चीजें आपको। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं सेशन को, और अगले सेशन में हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे इसके कि किस प्रकार से कौन से? तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को कुछ थोड़ा और सीखने को मिला होगा इस सेशन से। आचार्य जी एक छोटा डाउट है, आप पीछे वाली स्लाइड पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, किस वाली साइड में जाना है? पिक्चर से इसके पहले वाली। ओके, इसमें जिसमें हम लोग अभी देख रहे थे, राइट? गंगा संबंध। हाँ ये है ना, बताएं। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है शायद। नहीं हो रही है।
हाँ, तो इसमें मुझे ये पूछना है कि जी। अगर जैसे मैं गंगा के लिए बोलूं तो गम, हाँ। योग, गा, ये हमारे गंगा बना ना? हाँ, इसमें देखिए जो अनुस्वार है वो ऊपर रहेगा, हाँ, और इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मली लोग गा के ऊपर अनुस्वार लगा के गंग लिखते हैं, प्लस गकार हो जाएगा हम्म। और उसके आगे आकार हो जाएगा। अच्छा, तो ग के ऊपर अनुस्वार लगाने से वो गम बनेगा या गंग बनेगा? उसका उच्चारण कैसे होता है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा अनुस्वार लगाने के बाद। उच्चारण देखिए आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप उसको एक सिंगल वर्ड लेंगे, अगर केवल गम लेंगे तो माँ बोलेंगे, हम्म हम्म लेकिन अगर आप उसको गंगा लिख रहे हैं हम्म तो रूल के हिसाब से वो परिवर्तित होके का खा गा गा अंग इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा। अगर केवल ऐसा लेंगे तो ये आप यहाँ पे मकार बोलेंगे। ठीक है, समझ गया। अगर अकेला रहेगा तो मकार रहेगा गम, बट अगर हाँ, किसके साथ है तो वो तो डिपेंड चेंज हो जाए। करेगा, वो हाँ डिपेंड करेगा कि उसके आगे जो आ रहा है व्यंजन, हाँ हाँ वो व्यंजन किस वर्ग का है, उसके हाँ। हिसाब से इस अनुस्वार का रूप परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ समझ जैसे गया। यहाँ पे एक टा है तो टा में देखिए णा हो गया, यहाँ हाँ। पे ता है तो ये ना हो गया, यहाँ बा है तो यहाँ माँ हो गया। ऐसे सब में देखिए हम्म का है तो यहाँ पे ये अंग हो गया। तो उसका रूप हम्म परिवर्तन कैसे हो रहा है, जब उसके आगे कोई आ रहा है, यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, हम्म। वो व्यंजन क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके आगे अगर केवल एक अक्षर ऐसे लिख रहे हैं गम, तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए वो माँ उसको प्रोनाउंस करेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद, समझ गया बस। ठीक है, किसी और का कोई डाउट? नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले आचार्य सेशन में जी, मिलेंगे। जी आचार्य जी, जी वो बोलिए। ये जो आपने ये जो वर्ण संयोजन है ना, उसका एक्सरसाइज जरा हमें भेजिएगा, हम अपने आप से करें तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, ये जो आपको शेयरिंग है, ये वीडियो है, अगर ये पूरा बन जाता है सही ढंग से तो आपको वीडियो ही शेयर कर दूंगा। हाँ जी, ठीक है, आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी। चलिए ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। तो हम लोग अगले मंगलवार को मिलेंगे, और सभी लोग कोशिश करें टाइम से ज्वाइन करने की, जिससे हम लोग जल्दी से सेशन स्टार्ट करें तो और थोड़ा कवर कर सकते चीज़ों को। जरूर। जी। ठीक है, और बाकी लोगों को बता दीजिएगा, तो जिनको भी जियो मीट पर कुछ ज्वाइन करने में दिक्कत